तो सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। गुड मॉर्निंग और जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी निरोगी होंगे, स्वस्थ होंगे, भय से मुक्त होने का प्रयास कर रहे होंगे, क्योंकि प्रयास ही है कि हमें निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है और प्रयास ही जीवन है। प्रयत्न करते रहना ही जीवन है और हमें गिव अप नहीं करना है, क्योंकि जो परिस्थितियाँ अपने आसपास में आती है वो आती रहेगी। ये परिस्थिति हो या अन्य कोई परिस्थिति हो, किसी प्रकार का भी आपत्तियाँ हो या अच्छा हो या बुरा हो, ये होना ही है, क्योंकि ये संसार का अपना स्वभाव है, अपना नियम है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी हमें अपने कार्य को या अपने जीवन का जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, उसे निरंतर बनाए रखना है। हताश निराश न होते हुए, हताशा आती है लेकिन फिर भी हमने उसको अनित्य तौर पे देखनी चाहिए, क्योंकि जीवन ऐसे ही है। क्योंकि हमें ऐसा नहीं देखना है कि वो नहीं है, जो है वही देखना है। इसलिए हमें ज़्यादा भयभीत और ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम उसको अनित्य और परिवर्तनशील परिस्थिति को देखते हैं तो हमारे भीतर फिर से एक नया जोश आता है कि हम फिर से अपने जीवन को आगे ले जा सकें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज हम एक नए प्रकार का हम ध्यान सीखने वाले हैं। शायद किसी को इसके पहले ध्यान के बारे में जानकारी भी होगी और ध्यान कर भी रहे होंगे। तो आज हम शाक्यमुनि ध्यान साधना, जिसे हम बुद्ध का संदर्शन ध्यान कहते हैं, और ये बौद्ध परंपरा में बहुत प्राचीन ऐसा ध्यान है। बुद्ध के समय बुद्ध ही स्वयं इस प्रकार का जो ध्यान है, जिसे हम बुद्धानुस्मृति कहते हैं, जो 40 प्रकार के कम्मठान है जो बुद्ध ने उस समय लोगों के अलग अलग स्वभाव को जानते हुए बुद्ध ने अलग अलग प्रकार के ध्यान के प्रकार सिखाए थे। जैसे कि किसी का अगर द्वेषी स्वभाव है तो उन्होंने मैत्री भावना करनी चाहिए। अगर जिसका वितर्कपूर्ण स्वभाव है, विचारशील स्वभाव है, चंचल स्वभाव है, उन्होंने आनापानसति करनी चाहिए। और जिसका स्वभाव श्रद्धावान है, भावनिक है, उन्होंने शाक्यमुनि, जिसे हम बुद्धानुस्मृति कहते हैं, धम्मानुस्मृति कहते हैं, संघानुस्मृति कहते हैं, ऐसे 10 प्रकार की अनुस्मृतियां बुद्ध ने हमें अलग अलग विषयों के माध्यम से हमें बताई है, सिखाई है। और उसी का ही जो विकसित स्वरूप जो है, हमें 6वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक, विशेषतः महायान और वज्रयान परंपरा में हमें उसका एक संपूर्ण जो भावनिक और जिसे हम कह सकते हैं कि हमारे मन की कल्पनाओं के माध्यम से, क्योंकि मन जिस प्रकार से विचार करता है और विचारों से हम सत्य को और असत्य को हम खोजते हैं या उसकी हम तुलना करके सत्य को हम स्वीकार करते हैं, वैसे ही हमारे जो मन का दूसरा महत्वपूर्ण जो कार्य है और विशेषता, वो हमारा जो भावनिक मन होता है, जिसे हम अजागरूक या आंतरिक मन कहते हैं। उस मन का जो स्वभाव और कार्य है वो है कल्पना करना। वो 2 प्रकार की कल्पना करता है। भय भी उसी कल्पना से आता है, चिंता भी उसी कल्पना से आती है। अगर हम बुरे विषयों का कल्पना करते हैं तो भय निर्माण होता है, चिंता निर्माण होती है, तो ये मन के कारण ही होती है। उसी प्रकार से अगर हम अच्छे विषय का, अच्छे गुणों का या अच्छे व्यक्तित्व का जब हम भाव करते हैं, कल्पना करते हैं, तो उसी प्रकार का भाव हमारे मन के सामने निर्माण होकर वो हमें सुखी, आनंदित और भय मुक्त करता है। तो दोनों हमारे पास में है। हमारे मन का ही स्वभाव है। बुद्ध ने हमें अपने मन को देखने के लिए, समझने के लिए और सुखी होने के लिए ही अलग अलग प्रकार की ध्यान साधनाएं हो, अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं हो, हमें दी हुई है। तो चलो आज हम ऐसे ही ध्यान का एक अनुभव करते हैं, देखते हैं कि हमारे आंतरिक मन के अंदर जो बुद्ध होने की या बुद्ध को देखने की
दोनों प्रकार से हमें बुद्ध को देखना है कि जिस बुद्ध को हम जानते हैं या जिस बुद्ध को हम शरण जाते हैं वो संपूर्ण बुद्ध है, संपूर्ण विकसित बुद्ध की हम बात कर रहे हैं, या हम उनको देखना चाहते हैं कि वो सही में कैसे होते हैं। जैसे कि आंखों से हम बुद्ध की मूर्ति देखते हैं तो हमें एक प्रसन्नता का अनुभव होता है, उनकी प्रसन्न मैत्रीपूर्ण चेहरा, शांत चेहरा, ध्यान की मुद्रा, उनके शरीर पे जो पूरे सुंदर उनके शरीर का जो रूप है, तो उनके आंखों से लेकर उनके पैर तक, जिसे हम 32 लक्षणों से पूर्ण ऐसे व्यक्तित्व को हम बुद्ध कहते हैं। तो उनको आंखों से देखते हुए भी हमें काफी प्रसन्नता होती है। देखिए कि अगर उसी बुद्ध को अगर हम अपने मन की आंखों से देखें और देखने की इच्छा रखें, तो वही हमारी श्रद्धा है, जिसे हम प्रारंभिक श्रद्धा कहते हैं कि बुद्ध का संदर्शन करना अपनी मन की या भावना की आंखों से। लेकिन हमें सिर्फ संदर्शन नहीं करना है, बुद्ध ने हमें सिर्फ बुद्ध को देखने के लिए नहीं कहा है, बल्कि बुद्ध कहते हैं कि जो बुद्ध को देखता है वो धम्म को देखता है। और जब हम धम्म को देखते हैं तो हम स्वयं बुद्ध हो जाते हैं। जिस प्रकार से बुद्ध ने धम्म को, सत्य को देखा और वो बुद्ध हो गए, तो हमारे लिए भी बुद्ध इसी प्रकार से हमें उनको संदर्शन भी करना है, लेकिन साथ साथ में उनके जैसा जब हम उनको देखते हैं, क्योंकि बुद्ध ही धम्म है, इसलिए वो धम्म है क्योंकि उन्होंने उस धम्म को या सत्य को पूरी तरह से एक रूप हो गए थे, मतलब वो स्वयं हो गए थे। और इसलिए बुद्ध कहते हैं कि मैं धम्ममय हूँ। अगर मुझे देखना है तो हमें बुद्ध के धम्म को, सत्य को अनुभव करना पड़ेगा, स्वयं उसका साक्षात्कार करना पड़ेगा। सिर्फ बुद्ध को आंखों से, मन से देख के प्रसन्न होने से हमें नहीं चलेगा, बल्कि हम वो स्वयं हो रहे हैं, या कम से कम उस क्षण के लिए जब हम ध्यान करेंगे तो हमें ऐसा अनुभव होगा कि मैं बुद्ध के अवस्था में हूँ, क्योंकि वो जो सत्य जो है वो मेरे लिए है। मैं बुद्ध होने का अनुभव या बुद्ध होने की मेरी इच्छा जो है वही बुद्धं शरणं गच्छामि है। देखते हैं इस ध्यान की माध्यम से हम कैसे इस ध्यान का हम अनुभव ले सकते हैं। पारंपरिक तौर पे अगर हम जो बुद्ध और धम्म और संघ वंदना करते हैं तो उसमें जो हम बुद्ध के बारे में इति पिसो भगवान सम्मा संबुद्धो विचाचरण संपन्नो सुगतो लोक विदु अनुत्तरो, ये जो हम संगायन करते हैं तो वही बुद्ध की 9 गुण है। इन 9 गुणों को ही बुद्ध ने बुद्धानुस्मृति ध्यान साधना में हमें चिंतन, मनन और उसका बार बार स्मरण करने का हमें ध्यान बताया है। उसी के आधार पर जो हम एक बुद्ध के संपूर्ण, जिस प्रकार से कल हमने विशुद्धि चक्र करके हमने मंत्रों को एक प्रकार से निर्माण करके उसके हम संपर्क में आए थे और हमने अपनी जो शुद्धता है चित्त की और हमारे शरीर की उसका हमने अनुभव लिया था। उसी प्रकार से शाक्यमुनि बुद्ध को उनके गुणों के माध्यम से, उनके पूरे व्यक्तित्व के माध्यम से हमें संदर्शन करना है। और मैं धीरे धीरे बताऊंगा, और जो हमारा ये मंत्र पठन जो है वो भी हमें मदद करेगा अपने शरीर को, अपने मन को और एकाग्र करने के लिए। और जो मैं कुछ बताऊंगा उसको हम चार स्टेप में हम करने वाले हैं। पहले स्टेप में हम, जैसा कि पूर्व तैयारी में तो हमें पता है कि कैसे करना है। पहली स्टेप में हम बुद्ध का जो वज्रासन है, जहाँ पे बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किया, तो उसका हम एक संदर्शन करेंगे, एक भाव निर्माण करेंगे। एक मन के भीतर हम हमारी जो कल्पना शक्ति है, तर्क के साथ कल्पना इस्तेमाल करना है। हम ऐसे ही बुद्ध को कल्पना नहीं कर रहे कि जो अस्तित्व में ही नहीं थे, जो अस्तित्व में थे, जिनका अस्तित्व हमें अभ्यास के माध्यम से पता है, या अगर हम बुद्ध गया में भेंट दिए हैं तो हमें ये पता है कि बुद्ध यहीं पे पेड़ के नीचे बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किया था।
तो ऐसे सभी हमारे जो ज्ञान है, ज्ञान के साथ में हमें एक उसकी कल्पना करते हुए हमारे मन के भीतर उनको दिखना है। तो एक पूरे काल्पनिक तौर पे या कल्पना के भाव से हमें बुद्ध को अपने मन में संदर्शन करना है, उनको हमें निर्माण करना है। जिस प्रकार से हमारे मन के अंदर विचार आते हैं भय के, चिंता के, और एक निर्माण हो जाता है वो भय कि मेरा मृत्यु होने वाला है या मेरे साथ में ऐसा बुरा होने वाला है। और कभी कभी भले अगर ना भी हो प्रत्यक्ष रूप में, लेकिन शरीर पे उसकी असर तो हो जाती है। हमारा शरीर उतना डैमेज हो जाता है, हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति उतनी कम हो जाती है, और कभी कभी उस प्रकार की घटना हमारे जीवन में हो भी जाती है, क्योंकि उस प्रकार से हम सोचते रहते हैं। तो उसी प्रकार से जो हमारा भय है, उसी प्रकार से हमारी श्रद्धा है। श्रद्धा भी एक भाव है, उसको हम उत्पन्न कर सकते हैं, उसका विकास कर सकते हैं। और इसलिए बुद्ध कहते हैं कि जो हम सोचते हैं वो हम बनते हैं। तो दो प्रकार से सोचा जा सकता है, वैचारिक तौर पे और दूसरा भावनिक तौर पे, कल्पना के माध्यम से। और उसमें भी कल्पना दो प्रकार की हो सकती है, वो कुशल धर्मी हो सकती है, बुरी हो सकती है, और वो कुशल धर्मी है और अच्छी हो सकती है स्वयं के लिए और हम सभी के लिए। तो ये जो भाव है, एक कुशल भाव है हमारे श्रद्धा को प्रत्यक्ष अनुभव करने का। तो उसके पहले प्रगति में हम बुद्ध का संदर्शन करेंगे, और उसके बाद उसी मंत्र का, जो मंत्र बुद्ध के साथ में जुड़ा हुआ है, ओम मुनि मुनि महामुनि शाक्य मुनि स्वाहा। तो ये मंत्र का जो, जैसे कि मैंने ओम ये शब्द जो कल भी बताया था, तो उस अर्थ से ही हमें लेना है कि वो बुद्ध का एक निरपेक्ष स्वरूप है, जिसमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं है और अभेद है। क्योंकि जो हम बोलते हैं उसमें एक शब्द का अर्थ होता है, लेकिन जो आवाज है, जो आवाज गुंज है, गुंज में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको हम कह सकते हैं कि ये है और ये वो नहीं है। वो एक प्रकार का स्वाभाविक तत्व है, और उसी तत्व के आधार पर हम बुद्ध को भी देख सकते हैं कि बुद्ध भी ऐसे ही स्वभाव से बने हुए हैं, या ऐसे ही असी तत्व से बुद्ध का अस्तित्व हमें अनुभव करना है, ताकि हम सभी अपने विकारों से, सभी द्वंद्व जो है, मैं तेरा, द्वेष, लोभ द्वेष में हो, ये इसी कारण आते हैं क्योंकि हम उसको सही तरीके से देख नहीं पाते हैं। अगर हम सही तरीके से उसको देख सके, जो इस ध्यान साधना के माध्यम से हम देखने वाले हैं, तो ओम मणि हमने कल देखा था, यहाँ पे ओम मुनि मुनि महामुनि, मुनि मुनि महामुनि। तो ये मुनि जो शब्द जो है हमें सभी से परिचित है, कि जो मन को संपूर्ण शांत करता है, या संपूर्ण शुद्ध करता है, या लोभ द्वेष मोह से मुक्त करता है, उसे मुनि कहते हैं। और इसलिए भारत में हमें दो प्रकार की परंपरा, दो प्रकार के शब्द बुद्ध के समय से और अभी भी हमें जानने को मिलती है, मुनि और ऋषि। ऋषि ये शब्द जो है, ये ब्राह्मीण या वैदिक परंपरा से आया हुआ शब्द है, और ये मुनि जो है हमारी श्रमण परंपरा है, जिसमें जैन और बौद्ध धर्म आता है, जिसे हम तपस्वी कहते हैं। तपस्वी मुनि जो संसार को संपूर्ण त्याग करके वो सत्य का अनुभव करने के लिए अपने जीवन का समर्पित करता है, जबकि हम ऋषियों में देखते हैं वो संपूर्ण ग्रह त्याग नहीं करता है, वो कहीं न कहीं अपने बंधनों में बंधा रहता है, वो अपने संसारों में या सांसारिक चीजों में वो फंसा रहता है, और उसी को ऋषि कहते हैं। और मुनि जो होता है वो संपूर्ण मुक्त बुद्ध को मुनि कहा गया है। और मुनि मुनि मतलब दो बार उसको हम स्मरण करते हैं, और महामुनि है, मुनियों के मुनि है, इसका मतलब वो सम्यक संबुद्ध है। मुनि मुनि महामुनि शाक्य मुनि, वो उस शाक्य कुल से आए हैं जहाँ पे हम उनके जन्म के बारे में पता है ऐतिहासिक तौर पे। तो हम उस ऐतिहासिक बुद्ध को ही स्मरण कर रहे हैं, जिसे हम सिद्धार्थ गौतम कहते हैं। और बुद्ध कहते हैं कि शाक्य कुल जो है ये इसलिए श्रेष्ठ हुआ है क्योंकि
बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किया है वो कुल के वजह से श्रेष्ठ नहीं हुए। जैसे कि हमारा जो कुल होता है और हम कहते हैं कि मैं इस कुल से बिलोंग करता हूँ, इस वंश का हूँ, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। लेकिन बुद्ध का श्रेष्ठ होना बुद्धत्व प्राप्त करने की वजह से है। बुद्ध का वंश जो है बुद्ध वंश है और इसके वजह से शाक्य जो है शाक्य वंश श्रेष्ठ है क्योंकि उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया है। उनके पद के वजह से उनका वंश जो है पूरे विश्व में उनको शाक्य मुनि कहा जाता है। और स्वाहा का मतलब हमें स्वयं हो रहा है, उनके जैसा हमें हो रहा है। यहाँ पे स्वाहा शब्द जो है जो ब्राह्मीण यज्ञ में शब्द का इस्तेमाल करते हैं, चीजों को डालते हैं, स्वाहा बोलते हैं। तो स्वाहा का अर्थ यहाँ पे ये होता है कि हमारे भीतर भी जो बुराई है वो बुद्ध के प्रकाश में हमें छोड़ देनी है, हमें अपना रूपांतरण करना है, परिवर्तन करना है हमारे स्व का, या स्व का विकास कह सकते हैं, स्व का परिवर्तन कह सकते हैं। इस अर्थ से हमें इस पूरे मंत्र को बुद्ध के साथ संवाद करते हुए हम देखने वाले हैं ताकि हमारा पूरा शरीर और मन बुद्ध के साथ में हम पूरे इंद्रियों से हम उनको देखते हैं और साथ साथ में हम उस अवस्था में भी अपने आप का परिवर्तन कर रहे हैं। ये सिर्फ कोई मंत्र पठन करके एक प्रकार का कोई परंपरा के तौर पे हमें नहीं लेना है, बल्कि हमें अपने श्रद्धा को और प्रज्ञा को बढ़ाने के लिए ध्यान साधना है। अगर जहाँ पे प्रज्ञा नहीं है वहाँ पे बौद्ध धर्म नहीं है, याद रखिए। मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं, बुद्ध ने ही स्वयं कहा है। और बाबा साहब हो या जितने भी हमारे बौद्ध आचार्य हो, गुरु हो, और जहाँ से ये परंपराएं जीवित है और जहाँ पे भी इसको की जाती है उसके भीतर जो प्रज्ञा का स्रोत है हमेशा बना रहता है। अगर प्रज्ञा का स्रोत नहीं है करने में, बोलने में और विचार करने में, तो समझ जाइए भले लगने में वो बौद्ध धर्म का कुछ विधि विधान हो, फिर भी वो बौद्ध धर्म का नहीं हो सकता है। तो हमें दोनों तरफ देखना है, जो हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और उसका अनुभव हमारा क्या है। बुद्ध ने स्वयं कहा है कि जब तक आपके अनुभव में वो खरा ना उतरे तब तक उसे हमने स्वीकार नहीं करना चाहिए या उसको नकारना भी नहीं चाहिए। जब आपको लगता है कि ये आचरण करने से मुझे लोभ उत्पन्न होता है, द्वेष उत्पन्न होता है, भय उत्पन्न होता है, तो ऐसी सभी बातों को हमने छोड़ना चाहिए, नकारना चाहिए और नहीं करनी चाहिए। भले वो बुद्ध ने कही हो, भले वो हमारे शास्त्र में लिखी हो, या भले मैं कह रहा हूँ या आपका कोई भी गुरु या कोई भी आपके माता पिता कह रहे हैं, फिर भी उस बात को हमने नहीं और नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो आपका अनुभव कह रहा है कि इससे आपको भय निर्माण हो रहा है। लेकिन अगर आपका अनुभव वो करते हुए आपको लग रहा है कि आपकी मैत्री का विकास हो रहा है, प्रज्ञा का विकास हो रहा है, संतुष्टि का विकास हो रहा है, करुणा का विकास हो रहा है, तो बिल्कुल वो चीज हमने स्वीकार करनी चाहिए, ग्रहण करनी चाहिए। भले वो बुद्ध ने कही हो या नहीं कही हो और किसी भी शास्त्र किसी भी जगह से आई हो, वो मायने नहीं रखता है, क्योंकि आप उसका अनुभव के तौर पे देख रहे हैं जो हमारे लिए, आपके लिए और सभी के लिए कुशल है, हानिकारक है, सुखदायक है। तो बुद्ध ने इतनी पूरी जो स्वतंत्रता हमें दी है और हम स्वतंत्रता का अगर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हमारे जैसे हम ही मूर्ख है। ऐसा कहने में कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगर हमें मूर्खता से अगर बाहर आना है, हमारी जो सोच है जिसे हम स्वतंत्र सोच कहते हैं, कि बुद्ध ने जितने भी परंपरा है, जितने भी विचारधारा है, उन सभी विचारधाराओं को स्वीकार करने के लिए बुद्ध ने हमें स्वतंत्रता दी है। और इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र जो है, जो हमें बौद्ध धर्म में पूरे वैश्विक तौर पे स्वीकार किया गया है, वो है कालाम सूत्र, कालामों को दिया हुआ बुद्ध का उपदेश। तो जो भी हम कर रहे हैं उसके पीछे तर्क है और अनुभव है, और अनुभव से ही हमें आगे जाना है। तर्क से भी कभी कभी हम आगे नहीं जा सकते, क्योंकि तर्क एक 5% मन का हिस्सा है जो हमेशा तर्कशील रहता है और उसमें सत्य को ढूंढता है। लेकिन हमारा 95% जो मन है
वो आंतरिक है, भावनिक है, भावना तक तर्क नहीं पहुंच पाता है। उसको दूसरे प्रकार से उसका अनुभव करना होता है कि क्या वो कुशल है या कुशल नहीं है। तो आज ऐसे ही ध्यान को हम करने वाले हैं, जिसे हम शाक्य मुनि ध्यान कहते हैं, या बौद्ध के उस परंपरा से अगर हम देखते हैं तो बुद्धानुस्मृति कह सकते हैं। शब्द भले अलग अलग हो, उस समय मंत्र का पठन नहीं करने को बताया हो, लेकिन वहाँ पे 9 प्रकार के गुण जो है बुद्ध के, उसका अनुस्मरण करना ही एक प्रकार का एक उसका संक्षिप्त स्वरूप है कि जो हम अपने ध्यान को और ज़्यादा गहराई में ले जाने के लिए बौद्ध आचार्यों ने या बौद्ध ध्यानी लोगों ने उन्होंने उन प्रकार से उसका एक संक्षिप्त स्वरूप बनाया होगा। और उसका हमें अपने अनुभव से अगर हमें लगता है कि ये करना हमारे लिए हितकारक है तो निश्चित हमने करना चाहिए। अगर हमें लगता है कोई हितकारक नहीं है तो जो 9 गुण है उसका भी स्मरण करके हम उसी प्रकार के बुद्ध को या उनके होने का अस्तित्व जो है और हम वो हो सकते हैं, इसका अनुभव ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम हो सकते इसका अनुभव नहीं होगा तो एक प्रकार का एक जैसा हम कोई मूवी देख के आते हैं और हमें देख के बहुत सुंदर अनुभव होता है कि हाँ कितना अच्छा था, मुझे पसंद आया, लेकिन हम स्वयं बदलते नहीं हैं। तो ऐसा कुछ संदर्शन ये नहीं है। अगर हमें बुद्ध दिखाई दिया, हाँ कितने सुंदर है, मुझे अच्छा लगा, तो वो कोई बुद्ध को देखने जैसा नहीं है। जैसा कि हम बुद्ध के रूप को रोज देखते हैं या हमने बुद्ध गया में जाके भी बुद्ध को अनुभव किया होगा, लेकिन जब तक हमारा बदलाव उसके साथ में नहीं जुड़ता है भाव, तब तक सच्चे अर्थ में हम बुद्ध को ना देख सकते हैं, न बुद्ध का हम अनुयायी हो सकते हैं, ना ही सच्चा सुख हमें मिल सकता है। अगर हम सही में सुख ढूंढ रहे हैं या सुख चाहते हैं कि जो अभी तक हमें नहीं मिला है, सभी हमने संसार का भोग कर दिया है। विशेषतः जो लोग वैवाहिक जीवन से ऊपर उठे हुए हैं, 10 साल 5 साल और 15 साल हो गए हैं, और उनका निश्चित ही एक प्रकार का अनुभव है कि जिस सुख को मैं ढूंढ रहा हूँ वो कहीं न कहीं नहीं मिला है, वही बुद्ध ने उसी को ही दुख कहा है। क्योंकि वो संसार का स्वभाव है कि वो कभी भी संसार हमें पूर्ण संतुष्ट नहीं करता है। पूर्ण संतुष्ट हमें बुद्ध का स्वभाव ही कर सकता है। तो वही हमारी खोज है कि वो क्या है और उसको कैसे हमने अनुभव करना है। तो उसका मुझे लगता है कि इस ध्यान साधना से हमें थोड़ा निश्चित ही अनुभव होगा। जब हम मंत्र का पठन करेंगे, हमारे होने का एक एहसास हमें बुद्ध के साथ में हम देखेंगे, तो वो एक हमारा दूसरा चरण रहेगा। और तीसरा चरण जो रहेगा कि हम उसको जो हमने निर्माण किया है, क्योंकि बुद्ध का धर्म जो है प्रतीत्य समुत्पाद पे आधारित है। बुद्ध कहते हैं कि जो प्रतीत्य समुत्पाद को देखता है वही धर्म को देखता है और वही बुद्ध को देखता है। तो हमारी जो भी कृति या जो भी हमारा ध्यान है, तो हमेशा उसको हमने प्रतीत्य समुत्पाद पे देखना चाहिए। और प्रतीत्य समुत्पाद का सीधा और सरल अर्थ है या तत्व है कि जो उत्पन्न होता है उसकी कुछ समय तक स्थिति रहते हुए उसका लय होता है। उसमें 3 तत्व हमेशा हमने ढूंढने चाहिए कि अभी हम मिले हैं, कुछ समय तक रहेंगे और वियोग हो जाएगा। यही प्रतीत्य समुत्पाद है। जो आप सुन रहे हैं, मेरे शब्द अच्छे लग रहे हैं, कुछ समय तक अच्छे रहेंगे, फिर वो चले जाएंगे, फिर दूसरे शब्द आएंगे। अगर पहले शब्द को ही आप पकड़ के रखोगे कि हाँ कितना सुंदर है, तो दूसरा जो शब्द जो आने वाला है उसको आप मिस करोगे और हम सत्य की तरफ नहीं पहुंच पाएंगे। तो प्रतीत्य समुत्पाद हर जगह पे है और ये बुद्ध की सबसे बड़ी खोज है पूरे विश्व में। आज जो ढूंढ रहे हैं या जो लोगों को मिल रहा है, आज पूरा वैज्ञानिक, जिसे हम भौतिक विज्ञान भी कहते हैं, वो भी उसी की तरफ बढ़ चुका है, जिसे हम क्वांटम थ्योरी कहते हैं। तो कोई भी तत्व जो है अपने आप में होते हुए भी नित्य नहीं है। हमारी जो स्थिति है वो भी नित्य नहीं है, उस स्थिति में भी परिवर्तन है। और जो हम उत्पन्न किए हैं, जो हमने बुद्ध को निर्माण किए हैं, और कुछ समय तक उस स्थिति में हम रहे हैं मंत्र के माध्यम से, और फिर बाद में उसका हमें
लय भी करना है, जिसे हम विघटन कहते हैं। तो तीनों तत्वों को हमें निर्माण करना, उस स्थिति में रहना और उसका विघटन करना, इस प्रकार से हमारे 3 जो स्टेप्स हैं इस ध्यान में हम करने वाले हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने अभी संक्षिप्त में जो बताया है कि इससे हमें क्या होने वाला है, हम कैसे करने वाले हैं, और अभी हम प्रत्यक्ष उसका 20 से 25 मिनट के लिए हम उसका अनुभव करेंगे। और उसके बाद जो आपका अनुभव रहा है या जो आपके मन की स्थिति बताना चाहते हैं, हम लोग उसका रिपोर्टिंग करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बातें मैंने बताई है, इस बातों से आप ग्रहणशील है, आपको उम्मीद है कि आप इस ध्यान को अच्छी तरह से कर पाओ। हम ध्यान के लिए अपने शरीर को, जैसे कि हमने देखा है कि हमेशा हमने स्पर्श चिकित्सा को इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हम बाहर से और भीतर से तनाव मुक्त हो सको। क्योंकि हमारी शक्तियाँ, हमारा रक्त कहीं न कहीं ब्लॉक हो ही जाता है, क्योंकि हमारी बैठक है, हमारे शरीर का जो तत्व है कहीं न कहीं रुकता है। हमेशा हमने स्पर्श चिकित्सा से अपने आप को सच्चा प्यार करना चाहिए कि मैं निरोगी रहूं, मेरे हर एक अंग है, शरीर के हर एक तत्व है, सुखी रहे, प्रवाहित रहे, निरोगी रहे। इससे हमारा आलस और तनाव, शरीर का और मन का, दोनों मुक्त हो जाता है। इसका अगर आप अनुभव कर रहे हैं तो इसको जरूर स्वीकार करें, और इसको हमेशा जब भी आप ध्यान करते हैं या घर पे से कुछ काम करके थक जाते हैं, तो निश्चित इसका आप इस्तेमाल करें, ताकि आपका स्वास्थ्य और आपका जो अपने प्रति जो प्रेम है, जिसे हम सच्चा प्यार कहते हैं, प्यार तो हम करते हैं लेकिन इतना हम सच्चा करते हैं, इसका कहीं न कहीं हमारे पास प्रमाण होना चाहिए। तो ये सच्चे प्यार का प्रमाण है कि जब हम अपने शरीर को स्पर्श करते हैं, सहलाते हैं, उसको एहसास करते हैं, तो प्यार हमें सही में उसका सुख देता है। ठीक है, धीरे धीरे आपकी बैठक आप ले लीजिए जो आपको सुविधाजनक हो, जैसे आपकी जगह है, आपका स्थान है, उस स्थान को आप निश्चित करें। अगर आप पूजा स्थान के सामने बैठे हैं, बुद्ध है या नहीं भी है, तो चिंता ना करें। बुद्ध हमें बाहर नहीं भीतर देखने हैं। अपने सांस को देखते हुए पूरे शरीर का संदर्शन करें, अवलोकन करें। आप चाहो तो आंखें खोल के इस बुद्ध का जो रूप है, जो मैंने शेयर किया है, अगर आप देख पा रहे हैं, दिख रहा है आपको? हाँ, दिख रहा है। ठीक है, और कुछ समय के लिए आप देख सकते हैं। ये जो बुद्ध है, यही शाक्यमुनि बुद्ध है, जो भूमि स्पर्श मुद्रा में हमें दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने मार विजय प्राप्त करके बुद्धत्व प्राप्त किया था। और ये सारी बुद्ध और महामोगलायन जो उनके श्रेष्ठ शिष्य थे, उनका प्रतिमा है। और बाकी ये सभी गुरु हैं, बहुत आचार्य हैं, बोधिसत्व हैं। तो उनको हमें विजुलाइज नहीं करना है, इसलिए बुद्ध को हमें संदर्शन करना है, शाक्यमुनि बुद्ध को। तो
तो धीरे धीरे आंखें बंद करिए। धीरे धीरे आंखें बंद करें। आंखें बंद करते हुए अपने शरीर को, अपने सांस को देखते हुए मन से अपने हृदय की तरफ देखें, जो आपका हृदय केंद्र है। जो भावनाएं निर्माण हो रही है, जो आपको दिखाई दे रही है, उसका अनुभव करें कि सुख की भावना है या दुख की, भय है, चिंता है या मैत्री है, शांति है। जो भाव भी आपको अनुभव हो रहा है उसे भीतर से देखें। और उसे स्वीकार करें, भागिए मत। अगर हमें चिंता है, भय है, दुख है, उस समय के लिए उसको देखिए। देखते देखते वो चली जा रही है, क्योंकि वो अनित्य है। नहीं भी जा रही है तो कुछ दूसरा निर्माण हो रहा है, कुशल भाव भी निर्माण हो रहा है। उस कुशल भाव का अनुभव करें जिसमें मैत्री है, श्रद्धा है, क्योंकि दोनों गुणों से हमारा मन बना है, कुशल और अकुशल, शुद्ध और अशुद्ध बीज हमारे हृदय में है। कभी ऊपर कुशल बीज आते हैं, कभी अकुशल। जैसा कि सांस ऑक्सीजन लेके आता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाता है, शुद्ध श्वास लेता है और अशुद्ध श्वास शरीर से ले जाता है, यही आनापाना है। ध्यान की पहले चरण में हम जो भाव आपके भीतर देख रहे हैं, श्रद्धा का, जो बुद्ध होने की लालसा है, इच्छा है, बुद्ध को देखने की इच्छा है, बुद्ध से प्रेम है, बुद्ध का आकर्षण है, ऐसा भाव आपके हृदय केंद्र में आप देख पा रहे हैं। उसी भाव से मन में संदर्शन करें, कल्पना करें कि खुला आकाश है और उस आकाश के चारों तरफ आकाश है, नीचे ऊपर दाहिने बाएं, जो अनंतता का प्रतीक है, असीमता का प्रतीक है, विमुक्ति का प्रतीक है। उस खुले आकाश में हमें कल्पना करनी है
ये सुंदर ऐसा बगीचा या अनेक पौधों से भरा हुआ नैसर्गिक रम्य ऐसा वातावरण है। अनेक प्रकार के फूल हैं, अनेक प्रकार के पौधे हैं, अनेक प्रकार के प्राणी हैं। कभी हमने ऐसा दृश्य देखा है, सुना है, नहीं भी सुना है, नहीं भी देखा है, फिर भी मन में जो आप देखना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। इतनी ताकत आपके मन के भीतर है, क्योंकि जो हम देखना चाहते हैं उसी से हमारा शरीर बना है। पृथ्वी, आग, तेज, वायु और इसी से सभी सुंदरता बनी है। ऐसा रम्य वातावरण, रम्य नैसर्गिक प्राकृतिक जगह आप देख रहे हैं, वो हो सकता है जो कभी आपने देखा ही ना हो या कुछ देखा हो, उसके माध्यम से भी आप संदर्शन कर सकते हैं। सुंदर ऐसे फूल, पौधे, वृक्ष, पक्षी, प्राणी, ये संपूर्ण विश्व का प्रतीक है। सभी के साथ हम जी रहे हैं, सभी के साथ हमारा अस्तित्व है। उस निसर्गरम्य वातावरण के मध्य में कल्पना करें कि एक सुंदर ऐसा बोधि वृक्ष निर्माण हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। आप कल्पना करें कि वहां पे बोधि वृक्ष है जो हरे पत्तों से सुंदर है। इस बोधि वृक्ष के पत्ते सूर्य प्रकाश में चमक रहे हैं, प्रकाशित हो रहे हैं। अगर आपने बुद्ध गया का बोधि वृक्ष देखा हो, उस बोधि वृक्ष को भी आप स्मरण कर सकते हैं। जिसने नहीं देखा है तो जब कहाँ भी आपने पीपल का वृक्ष देखा हो, इसी वृक्ष के नीचे बुद्ध ने ज्ञान को प्राप्त किया। उस वृक्ष के नीचे सुंदर ऐसा कमल पुष्प खिला है, जो संसार के में शुद्धता का प्रतीक है, अनासक्ति का प्रतीक है। जिस प्रकार से कमल दलदल में खिलता है लेकिन दलदल में नहीं होता, वो ऊपर उठता है, वैसे ही बुद्ध जो है संसार में पैदा होते हैं लेकिन संसार से ऊपर विकसित होते हैं। देखिए कि उस कमल पुष्प पर सोनेरी और मखमली ऐसी चादर है जो बुद्ध का आसन है, जिसे हम वज्रासन कहते हैं। जो मैं कह रहा हूँ, अगर उसके प्रतीक के रूप में आपका मन उस कल्पना को निर्माण कर रहा है, अगर नहीं भी कर रहा है तो चिंता ना करें। आपका मन जो देखना चाहता है, आपका भाव जो कहना चाहता है, उस भाव से
जुड़ने का, कल्पना करने का प्रयास करें। देखिए कि उस आसन पर शाक्यमुनि बुद्ध अपनी ध्यान की अवस्था में बैठे हैं। उनका संपूर्ण रूप सर से लेकर पांव तक 32 विभिन्न लक्षणों से वो पूर्ण है। उनकी आंखें, उनका मस्तिष्क, उनकी कान, उनकी नाक, उनकी त्वचा, उनके दोनों कंधे, उनका पीठ, उनका अग्रभाग, उनके पैर, हाथ, सभी संपूर्ण है, सुंदर है, शुद्ध है, तेजस्वीमान है। और उनका शरीर ही सुंदर नहीं है, बल्कि उनका मन उससे भी 100 गुना सुंदर है। वो संपूर्ण है, वो भगवता है, सम्यक संबुद्ध है, अनंत है। लोगों को शिक्षा देने वाले हैं, सुख का मार्ग बताने वाले। ऐसे अनंत गुणों से युक्त शाक्य मुनि का संदर्शन आपका मन कर रहा है। जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं। आपका सोचना और बनना एक समान हो रहा है। जैसे जैसे आप सोच रहे हैं, बुद्ध का संदर्शन करते हुए, वैसे वैसे आपका मन भी बुद्ध हो रहा है। आपका मन भी प्रसन्न हो रहा है। जैसा हम स्वादिष्ट खाना खाते हैं और स्वाद हमारे जीवा इंद्रियों पे आता है, वैसे ही हमें प्रसन्नता आती है, सुकून मिलता है, आनंद मिलता है। वैसे ही हमें आनंद मिल रहा है, सुकून मिल रहा है। बुद्ध का संदर्शन करते हुए बुद्ध को उनके शरीर और उनके गुणों में देखते हुए, बुद्ध का संपूर्ण शरीर प्रकाशित है, प्रकाशमान है। उनका आभामंडल जो अनेक रंगों से घिरा है, वो उनकी प्रज्ञाएं है। नीला, हरा, पीला, लाल, सफेद, ये सभी आभामंडल बुद्ध की प्रज्ञा को प्रदर्शित करते हैं। बुद्ध की प्रज्ञा अनंत है, असीम है। इसलिए उनको सम्यक संबुद्ध कहते हैं। और सम्यक संबुद्ध का हम संदर्शन कर रहे हैं, और संदर्शन हमें हो रहा है क्योंकि हमारे हृदय में बुद्ध की श्रद्धा है। हमारा आकर्षण बुद्ध की तरफ बढ़ते जा रहा है। संसार के प्रति हमारा आकर्षण जितना था उससे कहीं गुना बुद्ध की तरफ
परिवर्तित हो रहा है। क्योंकि बुद्ध से ही हमें संपूर्ण सुख शांति का अनुभव हो सकता है। देखिए, बुद्ध आप उस प्रकार से उन्हें देख रहे हैं जिस प्रकार से आप भाव कर रहे हैं। बुद्ध का दैदीप्यमान अनंत गुणों से और प्रज्ञा से प्रकाशित उनका संपूर्ण व्यक्तित्व संसार के सभी दिशाओं में सभी प्राणियों को सुखी कर रहा है। जिस प्रकार से सूर्य का प्रकाश अनंत प्राणियों को जीवन दान देता है, इसी प्रकार से शाक्य मुनि बुद्ध का प्रकाश जो सुखदायक है, कल्याणकारी है, सभी जीवों को सुखी कर रहा है, दुखों से मुक्त कर रहा है। ध्यान के दूसरे चरण में कल्पना करें कि बुद्ध का एक बड़ा प्रकाश पुंज हृदय केंद्र से आपके हृदय केंद्र की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि आप भी बुद्ध के प्रज्ञा में समाविष्ट हो। धीरे धीरे बुद्ध के हृदय से प्रकाश के साथ प्रज्ञा करुणा हमारे भीतर आ रही है, हमारे हृदय केंद्र को स्पर्श कर रही है और हमारे इसी अनुभव को हम बुद्ध के मंत्र में परिवर्तित कर रहे हैं और उस मंत्र का पठन जितना हो सके उतना अपनी आवाज में अपने कंठ से करना है और पठन करने के बाद कुछ समय शांत अनुभव करना है। इस मंत्र को आप सुन रहे हैं, उसी प्रकार से या आपकी गति में, आपके सुर में भी आप मंत्र का पठन कर सकते हैं। आपके कार्य क्षमता के अनुसार आपके कंठ में जितनी क्षमता है, सुर है, उस सुर के साथ में करिए।
कम से कम वो आपको आवाज सुनाई दे, उतने सुर में करें। आप पठन कर रहे हैं मंत्र को, वही मंत्र आप आपके कानों से सुन रहे हैं, इतनी आवाज रखें ताकि उसके जो तरंग है, उसका ध्वनि है, आपके भीतर से निकलते हुए आपके भीतर ही उसका प्रभाव हो सके। देखिए कि आपके भीतर जो प्रकाश आ रहा है पूरे शरीर में, वो हर एक केंद्र में, हर एक पेशियों में शुद्धिकरण कर रहा है। जिस प्रकार से श्वास हम लेते हैं और छोड़ते हैं, हमारे शरीर की हर एक पेशियां शुद्ध होती है, उसी प्रकार से जो मंत्र है, जो बुद्ध के साथ संपर्क कर रहा है, और बुद्ध हमें उस सत्य से वाकिफ कर रहे हैं जो हमारे भीतर है। हमारे शरीर को शुद्ध करते हुए, हमारे मन को शुद्ध करते हुए, हमारे मन का जो राग, द्वेष, मोह, भय, क्रोध, चिंता, सभी का रूपांतरण होना है, शुद्ध होना है। हम अनुभव कर रहे हैं कि हमारे भीतर जो शुद्ध गुण है, शुद्ध बीज है, मैत्री, करुणा, मुदिता, अलोप, अद्वेष, अमोह, उस गुणों का विकास हो रहा है। हम स्वयं बुद्ध का अनुभव कर रहे हैं, शुद्ध मन का, शुद्ध शरीर का, जो निरोगी है, स्वास्थ्य है, शरीर से पैर से लेकर मस्तक तक, भीतर से हर एक अंग हमारे शुद्ध हो रहे हैं। उस मंत्र से और बुद्ध के मैत्री, करुणा और आध्यात्मिक प्रकाश से हम शुद्ध हो रहे हैं।
देखिए मंत्र की गूंज और इस मंत्र का संगीत और बुद्ध का प्रकाश, इन सभी से हमारा मस्तिष्क प्रसन्न हो रहा है। हमारा संपूर्ण शरीर इन तरंगों से शुद्ध हो रहा है और शुद्ध होना ही बुद्ध होने का अनुभव है। जिसमें किसी भी प्रकार का द्वंद नहीं है, ना लोभ है, ना द्वेष है, ना सुख है, ना दुख है, ना भय है, ना चिंता है, ना मैं है, ना तेरा है। ना हानि है, ना लाभ है, ना निंदा है, ना प्रशंसा। बुद्ध के अनंतता का हम अनुभव ले रहे हैं कि हमारा शरीर भले संसार में हो, लेकिन हमारा चित्त, हमारा मन संसार से ऊपर उठा है। जो उसका सच्चा स्वभाव है, सत्य स्वभाव है, कमल के फूल की तरह विमुक्त होकर रहेगा, अनासक्त रहेगा, संसार के प्रपंचों से मुक्त होकर रहेगा। ये हमारे मन का, बुद्ध का स्वभाव है। यही हमारा मन चाहता है, यही हमारे मन का सुख है, जो हमें अनुभव हो रहा है। ये हमारे ध्यान की दूसरा चरण है, स्थिति में रहना। और ये स्थिति भी क्षण प्रति क्षण परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थिर नहीं है, फिर भी सुख है, आनंद है। जो बुद्ध को हम देख रहे हैं वह भी हम स्वयं हो रहे हैं। हमें स्वयं ऐसे होने का अनुभव हो रहा है। जो शाक्यमुनि बुद्ध है वो मेरे भीतर है और मैं ही शाक्यमुनि बुद्ध का अनुभव हूँ। जो बुद्ध कहते हैं कि सभी में बुद्ध होने की क्षमता है, सभी में बुद्ध का बीज विराजमान है, उसी बुद्ध बीज को हम अनुभव कर रहे हैं। यही हमारी श्रद्धा है, यही हमारी प्रज्ञा है। हमारा शरीर और हमारा मन
सजग है, स्मृतिमान है, जो हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, उससे हमारा भय, चिंता, रोग, बीमारियां सभी नष्ट हो रहे हैं। धीरे धीरे तीसरे चरण में हमें आना है। जो कुछ हमने निर्माण किया था या जो हमने अनुभव लिया है उसको भीतर ग्रहण करें। वो आपका अनुभव वही आपका मार्गदाता है, जो हमें दिशा देगा कुशल कर्म करने की, सुखी होने की, दुखों से मुक्त होने की। लेकिन जो हमने निर्माण किया है उसका हमें विघटन करना है, उसका लय करना है। इस प्रक्रिया में देखें कि जो बुद्ध का प्रकाश हमारे भीतर आया था, वो धीरे धीरे वो प्रकाश शाक्यमुनि बुद्ध के शरीर में विलीन हो रहा है। शाक्यमुनि बुद्ध उनका रूप, उनका शरीर उस कमल पुष्प में विलीन हो रहा है। वो कमल पुष्प जो बोधि वृक्ष है उसमें विलीन हो रहा है। दुखी ना हो रहे कि इससे हम आसक्त ना बने। जो निर्माण हुआ है उसका विघटन उसका धर्म है। उस धर्म को हम समझते हुए उसे होने दीजिए, उसका विघटन करते जाइए। बोधि वृक्ष इस सुंदर ऐसे रम्य परिसर में विलीन हो रहा है और ये संपूर्ण निसर्ग जो हमारे मन में हमने निर्माण किया था, जिस निसर्ग से हम जुड़े हैं, वो निसर्ग भी जो आपका मन का आकाश है उस आकाश में विलीन हो रहा है। मतलब जो हमने कल्पनाएं, सकारात्मक कल्पनाओं से हमने जो कुछ भी निर्माण किया था वो सभी कल्पनाएं, विचार तो उससे मुक्त हो गए हैं और अभी सिर्फ शून्यता है, निराकार है। उस निराकार, उस शून्यता का अनुभव करें। तो बुद्ध की महाप्रज्ञा है, बुद्ध का वो स्वभाव है। उसी स्वभाव का आप हम सभी अनुभव करें। जो उत्पन्न होता है उसका निरोध होता है और निरोध की अवस्था को प्राप्त करना है, निर्वाण को प्राप्त करना है।
शून्यता का अनुभव करें। संसार में जो भी अस्तित्व है वो सापेक्ष है, किसी का भी स्वतंत्र स्वयं का ऐसा अस्तित्व नहीं है। इसलिए सभी कल्पनाएं, विचार, सुख दुख, भय, चिंता, रोग, बीमारी स्वभाव से शून्य है, निराकार है। दुखों से मुक्त है। धीरे धीरे ध्यान को समापन करें और जो अनुभव हमें हुआ है, जैसे भी हो, किसी को अधिक अच्छा हुआ होगा, किसी को थोड़ा कम या और कुछ, अपने आप को परीक्षण करते हुए उसका स्वीकार करें, क्योंकि वही अनुभव ही हमारा बुद्ध का मार्ग है, जो हमें दिखा रहा है कि हम कैसे हैं और कैसे हो सकते हैं। संकल्प करें कुशल कर्म करने का काया वाचा मन से, और अकुशल कर्म का त्याग करें। धीरे धीरे आंखें खोलें और जो ध्यान की ऊर्जा है इसे अपने शरीर पर स्पर्श करते हुए स्वयं को भीतर, स्वयं के भीतर एब्जॉर्ब करें, भीतर जाने, शरीर को तनाव मुक्त करें। थैंक यू आप लोगों के आज के इस ध्यान के सत्र में। बहुत आपने अच्छा प्रयास किया है और इस अच्छे प्रयास को बरकरार रखें, और किसी को अपने पास 10 मिनट 15 मिनट है तो रिपोर्टिंग करने के लिए भी हम आपके लिए